जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज 10वां क्लास का बहुपद का प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुपद का प्रश्नावली 2.1 हम पढ़ा दिए हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। इसका थ्योरी भी बहुपद का हम समझा चुके हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं थ्योरी। ठीक है, हम बहुपद का थ्योरी 2 क्लास में समझाए हैं, वो दोनों क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 हम पीछे पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। ये NCERT मैथ है, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सवाल पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, सवाल ये रहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है? शून्यक। ध्यान से देखिएगा, एकदम सवाल आसान लगेगा आपको। ठीक है, भागिएगा नहीं। देखिए, शून्यक निकालना है इसको, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे बाबू? तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। और आप लोग गुणनखंड सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो थोड़ा देखिए कैसे गुणनखंड बनाते हैं। जैसे ये सवाल रहा x² - 2x - 8। आइए ध्यान से देखिए, हम इसका गुणनखंड अभी आपके सामने बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, लास्ट वाले को ये शुरू वाले को गुना कीजिए। तो क्या होगा? ये माइनस में 8 प्लस में x², तब माइनस में 8x² होगा। अच्छा, एक काम कीजिए, x को छोड़ लीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए, तब तक 8 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुणनखंड बनाने का ट्रिक समझा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू? इसी तीनों में से जोड़ या घटा के हमें माइनस कितना लाना है? -2 लाना है, -2x लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए x² माइनस लिए थे वहाँ 4x, अब प्लस में 2x, -8 ज्यों का त्यों। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों को गुना करिए तो देखिए तो इसके बराबर होता है। तो 4 दूनी 8, x का गुना तो x², प्लस माइनस तो माइनस, हाँ होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जो ये बीच में 2 खंड में तोड़े, इसका जो 2 भाग में तोड़े, इसका मतलब ये हमारा सही है। आइए, तो यहाँ तक आप तो कर लिए। इसके बाद बढ़िए, इसमें से क्या करेंगे बाबू? x ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे? x कॉमन। x जब ये कॉमन होगा तो इसमें कितना बचेगा? x बचेगा। इसमें देखिए, x तो आप कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा? 4, माइनस में 4। इसमें से आप क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा? x, 2 चौके 8, माइनस में 4। देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों सेम है तो एक ठो को लिख लीजिए। एक ठो को लिख लिए, अब बच क्या गया? x + 2, x + 2। ठीक है, ये रहा हमारा गुणनखंड। अब कहिएगा कि x - 4 को कैसे लिखे? तो इसका एक और तरीका हम समझाते हैं आपको। देखिए, x - 4 आप ले लीजिए कॉमन। तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x + 2 ना बचा। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो इसका ये रहा गुणनखंड। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए, x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8, ये इसका हम क्या किए? गुणनखंड। इसका खंड किए। 2x का क्या किए? हम यहाँ खंड किए। तो 4x में से 2x माइनस में 4x प्लस में 2x, जब ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? माइनस में 2x बचेगा। ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। इसमें से तो आपने x कॉमन ले लिया तो x - 4 बचा। इसमें से प्लस में 2 ले लीजिए कॉमन, तो x - 4 बचेगा। ये दोनों सेम है तो एक ठो को लिख लीजिए, अब बाकी जो बचा उसको यहाँ पर उतार दीजिए। यहाँ तक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं बाबू। ये तो हम आपको सिर्फ समझा रहे थे कैसे गुणनखंड करना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, और सवाल का गुणनखंड करेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या निकालना है बाबू? शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। देखिए ध्यान से समझिए, हमें क्या निकालना है? शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। ठीक है, तो शून्यक के लिए शून्यक निकालना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, x - 4 x प्लस में 2, इसके बराबर में हम क्या करेंगे? 0 डाल देंगे। ठीक है बाबू, चलिए एक काम कीजिए,
x माइनस 4 को आप इसी साइड रखिए, ठीक है, x प्लस 2 को बराबर के उस साइड 0 के पास भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो बराबर में क्या बचा 0, तो x बराबर क्या बचा, ये माइनस को फिर उस माइनस 4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में बचेगा 4। एक बार क्या कीजिए आप x प्लस 2 को रख लीजिए, x माइनस 4 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, ये 0 के पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है बाबू, अब देखिए प्लस में 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 2। ठीक है, तो इसका शून्य क्या हो गया बताइए, शून्य कितना हो गया इसका 4 और माइनस 2, इसका शून्य कितना हो गया 4 माइनस 2। एक आंसर तो आपका ये रहा। ठीक है बाबू, इसका हमने क्या निकाल लिया शून्यक। कहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, हमने शून्यक ज्ञात कर लिया, यहीं पर जाकर छोड़ेंगे नहीं, आगे फिर कहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है बाबू, आइए अब कहा है इसका जांचो कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इसका क्या कीजिए जांच कीजिए। अब आइए इसका जांच करते हैं, पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग, शून्यक का योग क्या होता है बुआ, देखिए द्विघात बहुपद में शून्यक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पीछे का वीडियो जाकर देखिए, लिखा है शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए। ठीक है बाबू, माइनस बी बट्टा ए। अब एक बात बताइए, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए माइनस बी बट्टा ए, तो बी के जगह कितना है, इसमें देखिए यहाँ उतार देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। इसमें देखिए तो बाबू a बराबर कितना होगा 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 8, है कि नहीं है। अब बताइए माइनस बी बट्टा ए, तो b के जगह कितना है माइनस 2, तो यहाँ पर बता दीजिए माइनस 2 बट्टा ए के जगह कितना 1। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा 1, तो क्या हो जाएगा 2 ये ना। चलिए शून्यकों का गुणनफल, अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बाय ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बट्टा ए। तो देखिए ध्यान से समझिए, c का मान कितना है बाबू माइनस 8 बट्टा ए कितना, ध्यान से देखिए a है 1 तो 1, माइनस 8 बट्टा 1 तो कितना होगा माइनस 8। अब एक काम कीजिए आप लोग सुनिएगा ध्यान से, इधर आपका शून्य कितना निकला, शून्य कितना निकला 4 और 2 माइनस 2, प्लस में 4 माइनस में 2। अब एक काम कीजिए इसका देखिए, तो शून्यकों का योग ये दोनों के जोड़ के देखिए 2 आता है, तो 4 में जोड़ दीजिए तो माइनस 2, तो कितना होगा बाबू प्लस में 2, हाँ आता है। और शून्यकों का गुणनफल गुना कीजिए, तो इसका शून्यकों का गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, और वो में क्या किस में 4 गुने माइनस 2, तो 4 दूनी 8 माइनस में 8 होता है, इसमें भी माइनस में 8। सत्यापित हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फिर से समझिए, हमें क्या कहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध मतलब संबंध की जांच कीजिए, तो हमने शून्यकों का योग निकाल लिया। ठीक है, ये हमने ऐसे ए बी सी क्यों लिख लिए जानते हैं आप, ए बी सी हमने यहाँ से लिख लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को हम बी कहते हैं, बाकी जो बचा उसे हम सी कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया समझने के लिए, इससे फिर हमने वहाँ उतार लिया और हमने क्या किया यहाँ संबंधों की जाँच कर ली, जाँच हमें सही आया। ये रहा 1 नंबर सवाल का पहला सवाल। ठीक है, अब हम इसका दूसरा सवाल आपके सामने बना के दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम क्या बनाते हैं सवाल नंबर 2, पहला का दूसरा। ठीक है, वो दूसरा है ना ये, तो हम क्या बनाते हैं वो पहला का सवाल दूसरा। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसका भी हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है गुणनखंड। ठीक है, चलिए गुणनखंड कीजिए, तो आपको तो गुणनखंड करने का रूल हम समझा दिए। ठीक है, उसी रूल पर आप पीछे का जो सवाल बनाए हैं उसी रूल पर आप गुणनखंड कीजिएगा। आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 4s स्क्वायर माइनस, अब इसका खंड करना है तो यहाँ पर कर देते हैं 2s माइनस में 2s। देखिए ना s है बाबू 25 नहीं समझिएगा, s है। ठीक है, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s 2x 2s अब प्लस में 1।
अब देखिए ना, 2s 2s 4s हो जाएगा माइनस में, ये दोनों का गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2s क्या करेंगे कॉमन, तो 2 दूनी 4, 2s इसमें बच जाएगा, अंदर में बचेगा। इसके बाद देखिए 2s कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा, इसमें से आप क्या कीजिए -1 ले लीजिए कॉमन, तो इसमें कितना बचेगा 2s, कितना बचेगा बाबू 2s, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए ये दोनों सेम है तो एक को लिख लीजिए 2s - 1, अब बचा 2s - 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2s - 1, ठीक है बाबू। चलिए ये रहा हमारा गुणनखंड, ठीक है। हमें निकालना क्या है, शून्यक, हमें क्या निकालना है, शून्यक, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर कर देंगे 0, ठीक है, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2s - 1 बराबर 0, इसको इस साइड ले गए तो ये क्या हो गया, इधर जा कर के 0, यहाँ पर क्या बचा 2s बराबर -1 उस साइड जाएगा तो प्लस में 1, तो s बराबर ये गुना में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो भाग में, तो 1/2, s का मान कितना है 1/2। फिर इसका भी वही करेंगे, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा 2s - 1 बराबर 0, सो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 होगा। तो बाबू सुनिए, तो शून्यक कितना हुआ इसका शून्यक, तो शून्यक 1/2, 1/2, शून्य क्या हो गया 1/2, 1/2, एक आंसर था आपका ये रहा, ठीक है। अब हमें करना क्या है बाबू, पीछे सवाल की तरह हमें क्या निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बाबू, अब क्या लिखते हैं समझिए ध्यान से, इसमें से a b c यहाँ पर लिख लीजिए ना, तो देखिए ना a बराबर कितना, यहाँ से देखिए ना a बराबर 4, b के जगह कितना बाबू -4, और c के जगह कितना, तो c के जगह है आपका 1, तो c बराबर 1, ठीक है। हमें क्या करना है बाबू, तो शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणांक के बीच में संबंध, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए ना ज्ञात करते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में शून्यकों का क्या निकालना है, योग, तो शून्यकों का योग होता है -b/a, तो माइनस में माइनस तो यहाँ रहने दीजिए, b के जगह कितना है -4, तो यहाँ पर बैठा दीजिए -4, बट्टा में a के जगह 4 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 4, ठीक है। ध्यान से समझिए, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कट के कितना हो जाएगा बाबू 1। चलिए ये हो गया शून्य का योग 1। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है c/a। अब बताइए c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा बुआ 1/4, ठीक है, यहीं पर तो हो गया 1/4। चलिए 1/4। अब जरा सोचिए कि हमारा ये जो सत्यापन कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तो शून्यकों का योग पहले देख लेते हैं, योग तो 1/2 1/2 पहले योग करिए ना, तो ऐसा सोचिए ना 1/2 को आधा कहते हैं, 1/2 को आधा, तो आधा आधा 1 होता है कि नहीं, अच्छा शून्यकों का योग 1 आया है, हाँ। अब इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कर दीजिए, इसका गुणनफल कर दीजिए ना, तो गुना ऊपर ऊपर गुणना, नीचा नीचा गुणना, तो 1/4 1/4, हाँ एकदम सही है। तो लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित। समझ में आया बाबू? चलिए इसको भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सवाल देखते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो के साथ एकदम बने रहिए, आपको मैथ में तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है। चलिए बाबू आपके सामने में सवाल नंबर 3 आ गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 बनाएंगे। अच्छा समझिए ध्यान से, ये तो सीक्वेंस में नहीं है सवाल, तो इसको पहले सीक्वेंस में सजा लेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में सजाएंगे तो 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, अब आया यह एक लाइन में, ठीक है बाबू। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करिए।
तो देखिए 6 3 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7। हाँ ठीक है बाबू, ये हो जाएंगे 6x² माइनस में 9x, 9 दूनी 18, तो प्लस में 2x माइनस 3। अब कहिएगा कि सर ये आपने कैसे कर दिया, आपको तो याद है। रे बाबू सुनिए, इसको हमने क्या किया, पहले 6 3 18 कर लिया, ठीक है, 6 3 18 कर लिया, 18 को हमने 2 से 2 9 में 18, ठीक है बाबू, और यही 2 9 में इसको हमने ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3x ले लेंगे कॉमन। कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए, जो दोनों में कॉमन आ सके। 3x, तो 3 दूनी 6, इसमें बचेगा 2x, 3 तिया 9, माइनस में बचेगा 3, ठीक है। इसके बाद प्लस में आप क्या कीजिए, 1 ले लीजिए इसमें से कॉमन, अब बाकी जो जैसा है वैसा ही आप उतार दीजिए। देखिए ये दोनों सेम है, तो एक टो को आप लिख लीजिए, एक टो को लिख लिए तो बचा कितना, तो बचा 3x + 1, लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पिछले सवाल की तरह हमें निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है शून्यक, ठीक है। क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इतना के बदले बराबर में 0 देना पड़ेगा, इतना के बराबर 0, इस गुणनखंड के बराबर क्या देना पड़ेगा, 0। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 2x - 3 इंटू 3x + 1 बराबर 0, ठीक है बाबू। अब क्या कीजिए, इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिए पिछले सवाल की तरह। तो यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0 होगा, ये 0 को उस साइड जाएगा तो 0। अब यहाँ पर आइए, 2x बराबर कितना होगा, -3 उस साइड जाएगा तो प्लस में 3, सो x बराबर कितना होगा, 3/2। कोई तकलीफ। फिर देखिए बाबू, समझिए ध्यान से इतना। अब क्या करेंगे, 3x + 1 को इस साइड रखेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे। तो इसको उस साइड भेजेंगे, 0 के पास जाएगा तो ये खत्म होकर क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर 1 उस साइड जाएगा, प्लस में है उस साइड आएगा तो माइनस में 1, x बराबर क्या होगा, -1/3। कोई तकलीफ। अब देखिए शून्यक कितना हो गया आपका, तो हमारा शून्यक हो गया 3/2 -1/3, ये 2 शून्यक हो गया। फिर पिछले सवाल की तरह हमें क्या चेक करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। आइए सबसे पहले आप लिखिए a के मान, a का मान कितना बाबू, 6, b का मान कितना, -7, c का मान कितना, तो -3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। तो लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब देखिए माइनस b के जगह कितना है, -7 बट्टा a का मान है 6, तो ये हो जाएगा कितना, -+7/6, ठीक है बाबू। अब आइए फिर देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c का मान कितना, -3, a का मान कितना, 6, इसको काटेंगे तो -1/3 दूना 1/2, ठीक है बाबू। अब जरा सोचिए, देखते हैं सोच के कि क्या हमारा ये सही हुआ या गलत। अब हम जरा देख लेते हैं, शून्यकों का योग 7/6 सही है कि गलत। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, इसका जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस से 1/3 जोड़िए तो 3 दूना 6, 2 तिया 3 तिया 9, -3 दूना 2, 9 से 2 गया 7, 7/6। अच्छा ठीक है बाबू, ये शून्यकों का योग हमारा ठीक है 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करना है तो 3 और 1 को गुना, देखिए ना 3/2, इसका भी गुना कीजिए ना, तो -1/3, ऊपर ऊपर गुना या 3 से 3 खत्म तो -1/2, -1/2 बचा -1/2, ठीक है बाबू, ठीक है कि नहीं है। हमारा ये संबंध भी सत्यापित हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित हुआ, ठीक है। आप लोग बताइए, भारी लग रहा है? अगर ये सवाल आप लोग को भारी नहीं लग रहा हो, समझने में आसानी लग रहा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तब, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए बाबू, आपके सामने सवाल नंबर 4 है, ठीक है। आपके सामने सवाल नंबर 4 एकदम बहुत बेहतर लगने वाला है, ध्यान से समझिए। आप कहिएगा कि सर
3 स्टेप वाला सवाल था, 1 स्टेप आप खा गए। नहीं बाबू, ये सवाले में दिया है आपको 2 स्टेप, तो हम कहाँ से 3 स्टेप लावें। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, यहीं पर गुणनखंड इसका कर देंगे। तो इसमें से क्या करेंगे बाबू, 4u ले लेंगे कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा u। इसमें देखिए 4u तो 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा, u तो ले लिए, कोई तकलीफ, ये बचा, ये हमारा गुणनखंड रहा। अब हमें क्या निकालना है बाबू, शून्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक, शून्यक निकालना है ना, क्या निकालना है, शून्यक। हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो क्या करेंगे बाबू, तो 4u इंटू u प्लस 2 को हम क्या करेंगे, इतना बराबर क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, हमें तो शून्यक निकालना है, तो इतना के जगह हम क्या करेंगे, इतना के बराबर में हम क्या करें, 0। इतना के जगह बोला रहा था, ठीक है, तो इतना के बराबर हम 0 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, 4u बराबर, ये पूरे टर्म को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये 0 के साथ एकदम हो जाएगा ख़त्म, यहाँ पर बचेगा 0। तो u बराबर क्या होगा, ये 4 गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में होगा, भाग में होगा तो सदा के लिए 0 के साथ भाग जाएगा, तो बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए एक काम कीजिए, फिर इसे u प्लस 2 को रखिए और 4u को कहिए आप जाइए उधर, जाइए उधर 0 के पास, तो ये गुना में है, इधर जाके भाग में होगा, तो 0 के साथ भाग करके 0 बचेगा। फिर देखिए ना, u बराबर प्लस में 2 बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में 2। अब हमारा शून्यक कितना रहा बाबू, तो देखिए शून्यक हमारा रहा 0 माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों का जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस b बट्टा ए। अब कहिएगा सर a, तो a हो गया आपका 4, a कितना हो गया बाबू 4, और b कितना हो गया 8। ठीक है, तो शून्यकों का योग, तो माइनस b के जगह कितना होगा 8, a के जगह 4। ठीक है बाबू, काटिए, 4 दूनी 8, ये रहा -2। आगे बढ़िए, इसके बाद हमें देखना है शून्यकों का गुणनफल। देखिए बाबू ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है बाबू, c बट्टा ए। अच्छा एक बात बताइए, c है यहाँ पर, नहीं है, तो नहीं है तो इसके बदले में बैठा दीजिए ना 0। हाँ, a का मान तो 4 है, तो 4 और 0 बट्टा 4, ये क्या हो जाएंगे बाबू 0, क्या हो जाएंगे 0। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसका चेक करते हैं कि वास्तव में शून्यकों का योग -2 और शून्यकों का गुणनफल 0 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, शून्यकों का योग दोनों को जोड़िए तो 0 और -2 को जोड़ेंगे तो -2, ये तो ठीक है। ये दोनों का गुना कीजिए तो 0 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित। ठीक है बाबू, अच्छा लगा हो तो एकदम लाइक कीजिए। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है बाबू, देखिए 5 क्या है, t² - 15। अब कहिएगा सर इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा, आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक। क्या निकालना है बाबू, शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। तो इसके बराबर में क्या डालना पड़ेगा 0, तो t² - 15 बराबर में 0। अब क्या होंगे बाबू, तो t² माइनस में 15 बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में 15। अब t पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे प्लस माइनस, होगा कि नहीं। तो t का 2 शून्यक हो सकता होगा कि नहीं, एक होगा प्लस में √15, एक होगा माइनस में √15। ठीक है, तो ये 2 शून्यक रहा आपका। ठीक है बाबू, शून्यक रहा माइनस में √15 या प्लस में √15, माइनस में √15, ये दोनों रहा आपका शून्यक। अब हमें फिर पिछले सवाल की तरह शून्यक तथा शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफल संबंध के जांच करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। ठीक है बाबू, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a के जगह कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए a के जगह 1, b के जगह नहीं है मालूम तो 0, और c के जगह -15। ठीक है बाबू, नहीं समझे, ये तो c का मान है, b का मान इसमें है ही नहीं, इसीलिए इसे नया रूल पे बनाना पड़ा। ठीक है बाबू, चलिए अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। पहले क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, -b बट्टा a। तो b के जगह 0, तो -0 बट्टा a के जगह 1, तो ये हो जाएगा 0। होगा कि नहीं बाबू, ये हो जाएगा आपका 0। अब क्या निकालना है, शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बाबू, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c बट्टा a। अब बताइए c कितना है, माइनस में 15, हाँ a कितना है 1, ये कितना हो जाएगा -15। अब बताइए, अब हमें ये देखना है कि वास्तव में ये जो निकाले ये सही है कि गलत है, ये देखना है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए जरा देखते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में √15 माइनस में √15, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। हाँ, शून्यकों का योग 0, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है इसका, तो देखिए √15 प्लस में √15 माइनस में दोनों को गुना करेंगे तो 15 बाहर आएगा कि नहीं, क्योंकि रूट में 15 तो ये हो जाएगा √15 गुने 15, ये 2 15 है तो 1 15 आ जाएगा बाहर। यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, हाँ ठीक है, एकदम लिख दीजिए यहाँ पर सत्यापित। क्या लिख देंगे, सत्यापित हुआ। ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं इसका सवाल नंबर 6। ठीक है बाबू, अब आपके सामने में सवाल हाजिर है। ठीक है, तो सवाल हाजिर है तो हम भी हाजिर हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ 3x²। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 4 3 12, 4 3, हाँ ठीक है बाबू। इसमें आप क्या करिए, तो प्लस में 4x, नहीं यहाँ पर माइनस में लीजिए क्योंकि माइनस है यहाँ, तो यहाँ पर लेंगे माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4, ज्यों का त्यों। अब देखिए बाबू सुनिए, हमने इसका -x को 4x माइनस में 4x प्लस में 3x क्यों लिए, समझिए, क्योंकि 4 3 12x² माइनस में हो जाएगा। ये दोनों का गुना कीजिए तो 4 3 12x² होगा, इसीलिए माइनस में 4x प्लस में 3x लिए। इसमें से घटेगा तो माइनस में x बचेगा। ठीक है, चलिए आप लोग पहले सवाल जो हम बनाए थे उसी के आधार पर आप लोग ऐसे लघुत्तम लेके बनाइएगा। ठीक है, चलिए वैसा ही हम किए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें से बाबू, देखिए x है तो x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा माइनस में 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस में 4 बचेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो एक को यहाँ पर उतार लेंगे, ध्यान से समझिएगा। बचा x + 1 तो यहाँ पर x + 1 लिख देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा गुणनखंड। ठीक है बाबू, अब हमें क्या निकालना है, शून्यक। क्या निकालना है बाबू, शून्यक। चलिए हमें क्या निकालना है, शून्यक। अब ध्यान से समझिए, शून्यक निकालना है तो ये जो आप गुणनखंड निकाले इसके बराबर में आप 0 कर दीजिए, तो 3x - 4 x + 1 बराबर में 0। ठीक है बाबू, अब एक काम कीजिए, इसको फिर ले जाइए 0 के पास। आप एकदम घरे 0 के पास चल जाइए। आप बम ऊपर से गिरेगा तो घर खत्म, ये मतलब ये 0 के पास जाएगा तो ये पूरे खत्म। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x - 4 बराबर में 0। सो 3x बराबर कितना, -4 उस साइड जाएगा तो प्लस में 4, x बराबर क्या होगा 4/3। अब फिर एक काम कीजिए ना, x + 1 को रखिए, इसको उधर ले जाइए 0 के पास दिखाने, 0 है एक बम, जो जाएगा वही होगा ख़त्म। ठीक है बाबू, तो हो गया ख़त्म, वो ख़त्म होकर बचा 0, तो x बराबर क्या बचा -1। अब बताइए इसका शून्यक कितना हुआ, शून्यक हो गया 4/3 माइनस में 1। अब हमें क्या करना है, वही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करना है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर देखिए ना, a बराबर कितना 3, b बराबर -1, c बराबर -4। ठीक है बाबू, अब देखिए हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a। तो देखिए ना, तो माइनस अभी के जगह कितना है, माइनस में 1 तो -1, अब बट्टा a के जगह 3 तो 3, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। ठीक है बाबू, और ये हो अब हमें क्या निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल। ध्यान से समझिए, c/a होता है। अब देखिए बाबू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है बाबू, तो c कितना है -4, a कितना है 3। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि शून्यकों का योग 1/3 और गुणनफल -4/3, ये सही है कि गलत है, इसे हम मिला लेते हैं। एक बात सुनिए, शून्यकों का योग करना है ना। अच्छा देखते हैं 1/3 हुआ कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि 4/3 में जोड़ दीजिए -1 तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, तो -1/1 जोड़िए
तो 3 भिन्न घटाव कर लीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3, तो घट के 1/3। हाँ हो रहा है, ठीक है सर। ये चलिए एक काम और देखिए, इसका गुना करके देखिए, तो 4/3 में 1 से गुना कीजिए ना, तो प्लस में 4/3, माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस में 4/3। अच्छा, इससे भी ये साबित कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित। ठीक है बाबू। चलिए, तो ये था हमारा पहला सवाल। पहला का 6 सवाल था, हमने 6 का 6 बना दिया। अब हमें देखना है इसी में दूसरा। ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है बाबू। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 2 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपका शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों आपके सामने में दिया गया है, और इससे आपका क्या कर रहा है, बहुपद को ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पहले मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, c है। यहाँ तक तो आप मान सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तथा, क्या लिख देंगे, तथा अल्फा और बीटा क्या है, 2 शून्यक है। यहाँ तक तो आप लिख ही सकते हैं। मान लिए हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ये क्यों हमने माना, क्योंकि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है बाबू। तो माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा अल्फा और बीटा 2 शून्यक है। यहाँ तक तो आप मान सकते हैं। आइए, आपका सवाल क्या कहा, तो ये जो शुरू वाला 1/4 है, ये शून्यकों का योग है, और -1 जो है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यक तो 2 माने, तो शून्यकों का योग, तो लिखिए अब यहाँ से लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे बुआ, शून्यकों का योग आपका दिया गया है कितना, तो 1/4, जबकि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है बाबू। और दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर में -1। ठीक है, अपना मन से आप 1 डाल सकते हैं, जबकि अल्फा × बीटा होता है c/a। ठीक है बाबू, ये सूत्र होता है, और ये आपके सामने में दिया गया है। ठीक है, ये तो हमने आपके सामने क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया। ठीक है बाबू, और आपके सामने में ये दिया गया है। आइए, अब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि अल्फा + बीटा बराबर 1/4, यही के बराबर में ये डाल दीजिए, तो -b/a। ठीक है बाबू। अल्फा × बीटा बराबर -1/1, इन्हीं के बराबर में c/a। होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर a के मान 4 और यहाँ पर a का मान है 1, तो इसमें आप क्या करेंगे, 4/4 से गुना कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करेंगे हम, 4/4 से गुना कर देंगे ताकि a बैलेंस हो जाए, पर 4 से गुना कर दीजिए। अब बताओ, तब यहाँ पर क्या हो गया, a का मान 4, a का मान भी 4। ठीक है, तो a का मान कितना हुआ, 4। अब देखिए b का मान a माइनस इधर आ जाएगा, तो b का मान होगा -1, तो b का मान कितना होगा, -1। अब इसके बाद देखिए c का मान 4 से गुना किए, तो c का मान 4 और -1 से गुना करेंगे। देखिए ना, c के ऊपर वाला के ऊपरे वाला ना बराबर होगा, तो देखिए ना, a के जगह 4, a के जगह में 4, b के जगह 1, तो माइनस इधर आएगा तो -1, c के जगह 4 × 4 -4, तो c के जगह क्या होगा, -4। ठीक है बाबू। अब हमें क्या निकालना है, तो निकालना है बहुपद। तो बहुपद के लिए आइए, अब लिखिए यहाँ पर ax² + bx + c, यही तो ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए a के जगह a का मान, ठीक है, b के जगह b का मान,
एक एक्स से गुना करेंगे तो एक्स माइनस में तो अच्छा एक बात बताइए ना, तो ए और बी के जगह में माइनस एक एक्स को गुना करेंगे तो वही माइनस में एक्स, और सी के जगह है माइनस में 4 प्लस माइनस माइनस में 4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सवाल में आपका क्या दिया है, 1/4 ये शून्यकों का योग है और -1 यह शून्यकों का गुणनफल है। तो हमने माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। ठीक है बाबू, जबकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1/4 तो 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1 तो अपना मन से बटा में 1 दिए, जबकि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है बाबू, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा 1/4 था तो हमने 1/4 दिया, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a ये बैठा दिया। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा -1/1, इसके जगह में हम c/a बैठा दिए। और चूंकि हमें a जो है बैलेंस करना था, क्योंकि a का मान इधर 4 था, a का मान इधर 1 हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया 4/4 से गुणना। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी सी हमने कैसे लिखे, तो ए का मान कितना हो गया 4, और देखिए बी का मान बी के बराबर में, देखिए ना बी के बराबर में था 1 तो माइनस आ गया इस साइड, तो बी का मान हो गया -1। और इसके बाद देखिए ना सी के जगह 4 1 को गुना किए तो -4। ठीक है बाबू, अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, जबकि बहुपद को माने हैं हम इतना, तो इसमें क्या किया हमने ए बी सी का मान बैठा दिए, तो हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है बाबू, अब हम लोग आगे बढ़े। चलिए आप लोग वीडियो के साथ एकदम बने रहिए, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो एकदम लाइक करते रहिए। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या देखते हैं, सवाल नंबर 2। ये 2 है √3 और 1/3। ठीक है बाबू, ये है आपका शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। पीछे सवाल तो हमने ये सब लिखे ही थे, तो सोचे ये सब लिखने ही रहने देते हैं, खाली इस सवाल को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान से देखिए। आपको सवाल में दिया है शून्यकों का योग तो √2, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3 तो 1/3। ठीक है बाबू, अब जरा सोचिए, ये तो सूत्र है, शून्यकों का योग कितना, तो यहाँ पर √2 दिया हुआ है, अब बराबर में माइनस में b/a। ठीक है बाबू, नहीं है कुछ तो बट्टा में 1 डाल दीजिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर में c/a। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें a है 1, a है 3, क्या बराबर है a, यहाँ पर देखिए ना a है 1 a है इसमें 3, बराबर है नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे बाबू 3/3 से गुणना। ठीक है, तब ना ये हमारा बराबर होगा। अब यहाँ पर आइए ना, a लिखिए ना, तो a लिखिए। सबसे पहले देखिए a के बराबर, a के जगह क्या लिख देंगे हम 3, क्योंकि यहाँ पर भी a के बराबर में 3 और यहाँ पर भी a के बराबर में 3, 1 को गुना करेंगे तो 3 है ना, तो a के जगह 3। इसके बाद b का मान लिखना है, b बराबर देखिए, b बराबर देखिए 3 और √2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3√2, क्या होगा 3√2। ध्यान से समझिए 3√2, इसमें देखिए माइनस है, इस साइड माइनस आ जाएगा तो माइनस में 3√2, कोई तकलीफ। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है c बराबर, ध्यान समझिए c का मान कितना 1, तो c का मान 1। यहाँ से छांटना अगर आ गया बाबू, यहाँ से छांट सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने 3/3 से इसीलिए गुना किए क्योंकि हमें a को बैलेंस करना था। यहाँ पर देखिए 1 के जगह 3, तो यहाँ पर a के जगह 1 ही था, इसीलिए हमने 3/3 से गुना कर दिए, तो a का मान 3, 1 को गुना करेंगे 3 है, a का मान 3 है, इसीलिए a की जगह 3। और यहाँ पर देखिए b के जगह तो ऊपर गुना करेंगे तो 3√2, इसमें माइनस आ जाएगा तो माइनस में 3√2, और c के जगह 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बहुपद इसका, तो हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात ax² + bx + c ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, तो a के जगह a का मान, इसके बाद देखिए b के जगह b का मान कितना है, तो माइनस में 3√2, x ज्यों का त्यों, c के जगह 1 है 1, यही होगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल 3 में क्या है, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5। तो शून्यकों के योग के जगह 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5, तो यहाँ पर बैठा देते हैं √5। इसी बात को यहाँ पर बैठा देते हैं 0 √5। ठीक है बाबू, इसके बराबर में देखिए, बराबर में
शून्यकों का योग क्या है, माइनस में बी बट्टा ए, तो यहाँ पर बैठा दीजिए माइनस में बी बट्टा ए। ये होता है सी बट्टा ए, तो यहाँ पर बैठा दीजिए सी बट्टा ए। नहीं है कुछ तो बट्टा में एक, नहीं है कुछ तो बट्टा में एक डाल सकते हैं कि नहीं। तो एक के जगह एक का, एक के जगह एक, ए तो बैलेंस है, तो बाकी हमें किसी पर ध्यान नहीं देना है। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है ए बराबर एक, बी बराबर, तब बी का मान देखिए बाबू, यहाँ से बी के जगह 0 है, तो बी बराबर 0। और सी का मान कितना, तो सी का मान है √5। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, तो ये अर्थात ax² + bx + c निकालना है। तो ax² + bx + c निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से बाबू, a के जगह a का मान 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो x² होगा। अब b के जगह 0 है, तो 0 को x से गुना कर दीजिए, और c के जगह में √5 है। ठीक है बाबू, तो ये हो जाएंगे x²। आइए इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा √5। यही होगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, वीडियो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो एकदम दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में भी वही है, शून्यकों का योग है 1 का, शून्य का गुणनफल भी है 1। तो हमने पहले इस सबको तो मान ही चुके हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c तथा शून्य का अल्फा बीटा है। ठीक है, तो मान लिए हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 1। अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1, तो 1 बैठा दीजिए। नहीं है कुछ तो बट्टा में 1, बट्टा में 1 तो आप डालिए सकते हैं। ठीक है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/1। अल्फा इंटू बीटा भी 1/1। ठीक है बाबू, इसको देखिए बराबर में अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा तो c/a। सबसे पहले देखें तो a बैलेंस है, a बराबर 1, a बराबर 1, जी सर बैलेंस है। तो अब हमें कुछ नहीं देखना है, तो a के जगह 1 लिख दीजिए। इसके बाद b के जगह देखिए ना, तो b के जगह -b के जगह 1, -b बराबर 1, तो माइनस इस साइड आ जाएगा, तो b बराबर क्या होगा, -1। और c बराबर, c के जगह भी 1। ठीक है बाबू, अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद अर्थात ax² + bx + c निकालना है। ax² + bx + c निकालना है। तो a के जगह a का मान तो x², b के जगह b का मान -1 तो माइनस में x, और c के जगह c का मान तो c का मान है 1 तो प्लस में 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए शून्यकों का योग है, ये शुरू वाला लास्ट वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग -1/4 और शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 है। ठीक है बाबू, तो शून्यकों का योग कितना, माइनस में 1/4, तो माइनस में 1/4, -1/4 है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल 1/4। ठीक है बाबू, जबकि ये तो सूत्र है आपका। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, तो -1/4। ठीक है, अब बराबर -b/a। शून्यकों का योग तो -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल a/4 बराबर 1/4 है शून्यकों का गुणनफल, अब बराबर c/a। चलिए a पर नज़र लगाइए, तो a बराबर है 1 जगह 4, 1 जगह। ठीक है, अब बैलेंस करना है ही नहीं, तो a के जगह 4, b के जगह b बराबर है, देखिए -1 का माइनस खत्म, तो b के जगह 1 होगा। अब c बराबर देखिए c के जगह 1। अब क्या निकालना है, द्विघात बहुपद अर्थात ax² + bx + c निकालना है। क्या निकालना है, ax² + bx + c निकालना है। तो a के जगह a का मान, b के जगह b का मान, और c के जगह c का मान, और आंसर के जगह आंसर डाल दीजिए। कोई तकलीफ है? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 6। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि शून्यकों का योग है 4 और शून्यकों का गुणनफल है 1। ठीक है, तो शून्यकों का योग के जगह शून्यकों का योग का मान, और शून्यकों का गुणनफल है 1 तो 1। ठीक है बाबू, सब सवाल में ये मानना है, इसीलिए हमने इसको मिटा नहीं रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसके बाद देखिए शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना, 1। नहीं है कुछ तो अपना मन से 1 डाल सकते हैं, इसके बाद देखिए बराबर में इसका होता है -b/a, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल c/a, तो बराबर में c/a। अब हमें ये चेक करना है कि a बराबर है, यहाँ पर देखिए a के जगह 1 का, b के a के जगह भी 1। ठीक है, ये तो बैलेंस है, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो ये बैलेंस करना नहीं पड़ेगा, तो ए के जगह 1, बी का मान 4 है, माइनस इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 4। ठीक है बाबू, तो क्या होगा माइनस में 4। अब इसके बाद देखिए सी का मान कितना, तो सी का मान 1, तो सी के जगह आप बैठा दीजिए 1। ठीक है बाबू, अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c निकालना है। तो a के जगह a का मान, a के जगह a दीजिएगा तो एक जहाँ जहाँ होता है ना उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। b के जगह -4 है तो -4x, और c के जगह 1 है तो प्लस में 1। ठीक है बाबू, और यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो हमने आज क्या किया, बहुपद का प्रश्नावली 2.2 खत्म किए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।